हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में बात करने वाला हूँ। अब इस डिप्लोमा के बारे में मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, लिटरल एंट्री की सीट्स भी, वो सारी चीज एक एक करके पॉलिटेक्निक एंड लिटरल एंट्री दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें जो बात करने वाला हूँ उन सब में सीट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रीवियस क्वेश्चन, हॉस्टल फीस एंड रिजर्वेशन, हर एक जगह के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और किसमें क्या सिलेक्शन करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने से ये वीडियो पहले देख लें। फॉर्म फिलअप की वीडियो मैंने अप्लाई के लिए, जो अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो मैंने बना दिया, वो आप जा करके देख सकते हैं। इसमें जो बात करने में वो आपको एग्जाम डेट आपका, सिलेबस आपका, एंट्रांस टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ दे सकते हैं, आपका क्या तो अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, वो हर एक चीज एक एक करके बात करूंगा। एडिटिंग की डेट क्या होगी, वो सब एक सारा कलेक्शन एक जगह आपको लाके दे दिया है। ये वीडियो देखें और फिर फ्री रहें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा लिंक, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये मेरे लिए हेल्प करेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, टेलीग्राम पे शेयर कर दें, जहां कर सकते हैं वहां कर सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लें, वहां जा करके हमें, और मैसेज भी आप कर सकते हैं उन पे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आपके डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन जो आई है वो 11 अप्रैल को आई है आपकी नोटिफिकेशन। ऑनलाइन स्टार्ट जो हो जाता है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन। और लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप की है वो एंट्रांस बेस की 13 मई है। ये लास्ट डेट है। क्या है? ये लास्ट डेट है और ये स्टार्ट है इस दिन से और लास्ट डेट इस दिन तक है। 1 मंथ तक आपके पास टाइम है, आप जाकर के सारी चीज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि आपका एंट्रांस के एडिटिंग का टाइम जो दिया गया वो 21 से 22 में एडिटिंग का टाइम दिया गया, मतलब कि 2 डेज आपके पास एडिटिंग का रहेगा। वहीं एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो आएगा 5 जून को आएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है। डेट ऑफ एंट्रांस जो है वो डेट ऑफ एंट्रांस 12, 13, 14 जून को है। ये 3 डेज आपका एग्जाम है और इसमें किस दिन होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट डेट एडिटिंग के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है डेटा और कैंडिडेट का वो चेंज नहीं होगा। जैसे आप जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में ध्यान से आप फॉर्म फिलअप करना। जिस प्रोग्राम में, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना वो कोर्स ध्यान से भरना, और जिस कैंपस में आपको एडमिशन लेना वो कैंपस सही से भरना। उसके अलावा एंट्रांस टेस्ट सेंटर भी एडिट नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंट्रांस टेस्ट सेंटर वहां देंगे जहां आपको एग्जाम देना है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हैं। उनमें से कोई एक चूज करना होगा और वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात कर रहा हूँ कि आपकी फीस जो होगी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की 550 होगी, 550 रुपये लगेंगे। ये एप्लीकेशन फीस है, मतलब अप्लाई करने के टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। SC ST PWD OBC और वुमन कोई गर्ल्स भर रही है तो उनको 350 रुपये लगेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फीस है। क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस है, मतलब कि अप्लाई करने के टाइम इतना रुपया लगेगा। सेमेस्टर फीस अलग है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे आते हैं कि पॉलिटेक्निक लिटरल एंट्री का एग्जाम कब होगा, तो वो 12 जून को होगा। AN मतलब कि आफ्टरनून, AN कहते हैं आफ्टरनून, 3 से 5 बजे के एग्जाम को आपको 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा। वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है वो 13 जून को अगले दिन 3 से 5 है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका डेट है। एग्जाम सेंटर जो है आपका, जैसे वो आप आसनसोल वेस्ट बंगाल है, बेंगलुरु है, भोपाल है, बिदर है, कटक है, दरभंगा है, दिल्ली NCR है, गया है, हैदराबाद है, जम्मू है, कडप्पा है, कारगिल है, कोलकाता है, लखनऊ है, मल्लापुरम है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, रांची, संभाजी नगर और सीवान, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और वाराणसी, ये सारी जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर है। तो इस एग्जाम सेंटर पे आप जाकर के चूज कर सकते हैं और वहां एग्जाम दे सकते हैं। उनमें से कोई एक ही देना है। इससे पहले एक और चीज बता दूं कि आपको नेम अपना सही डालना है। दूसरा है, नेम के बाद आपको कहे तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज करेक्ट डालनी है। बाकी उसके बाद आप अपने मार्कशीट वार्कशीट जो भी है वो करना। आपको पॉलिटेक्निक का PYQ चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक लिटरल एंट्री, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो दोनों आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे और बोलेंगे कि हमें पॉलिटेक्निक का PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आंसर के साथ होंगे टोटल, तो वो आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप कर देंगे। ये भी कितने बोलते हैं कि क्या मतलब फीस ले रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं सारी चीज फ्री करता हूँ, ये थोड़ा पैसा है, तो बाकी और कुछ भी नहीं है। अब आगे बात करता हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रांस टेस्ट की बात है। तो एंट्रांस टेस्ट सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फिजिक्स पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, केमिस्ट्री पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये सारे 10th लेवल के होते हैं। क्या होते हैं? 10th लेवल के आपके मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सारे 10th लेवल के ही आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10th लेवल का ही कह दो
वो आपको पूछे जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10th लेवल का ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। अब आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, पेन पेपर टेस्ट होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बना करके आना और आप कहना कि हाँ मैं एंट्रेंस क्लियर कर दिया हूँ। हमारे साथ जुड़े रहना और मैं आपको यूनिवर्सिटी से घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। घर से यूनिवर्सिटी तक हमारे साथ जुड़े रहना। अब आगे चलते हैं कि डिप्लोमा का कहाँ कहाँ कोर्सेज होता है। अलग अलग जगह में कोर्सेज होते हैं। तो हैदराबाद कैंपस के अंदर अगर जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे तो हैदराबाद कैंपस चूज करेंगे, उनमें जो कोर्सेज होते हैं वो डिप्लोमा सिविल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10th या 12th होना चाहिए। उर्दू एज अ सब्जेक्ट 10th 12th किसी में भी आपके पास 50 या 100 मार्क्स का उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। और वहीं 10th क्लास आप पास हो या इक्विवेलेंट कोई मदरसा बोर्ड से साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट के साथ है तो आप कर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ये आपको ध्यान रखना है। और उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। सीट्स कितनी है तो 60-60 सीट्स है सभी प्रोग्राम में। 4 प्रोग्राम है, मतलब के 240 सीट्स है हैदराबाद कैंपस के अंदर डिप्लोमा का, जिसमें सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये 4 ब्रांच है इसका। अब आगे बात करता हूँ बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आप करेंगे तो डिप्लोमा सिविल है, वहाँ कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ 3 ब्रांच है और 60-60 सीट्स है, मतलब 180 सीट्स कहाँ है तो ये बेंगलुरु में है। सेम क्राइटेरिया सबका सेम है कि 10th पास होने चाहिए और 10th में या फिर 12th में किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या मदरसा बोर्ड है तो उसका। तीसरा जो है दरभंगा के अंदर है, यहाँ भी 3 ही है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये दोनों में सेम ही है और 60-60 सीट्स है, यहाँ भी 180 सीट्स है। क्राइटेरिया इसका सेम है, ठीक है। इसके अलावा आता है कि कडप्पा आंध्र प्रदेश, कडप्पा आंध्र प्रदेश और कटक उड़ीसा, ये 2 जगह और है। तो जहाँ डिप्लोमा सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी सीट 60-60 है, 240 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। वही मानू पॉलिटेक्निक यहाँ पर कटक उड़ीसा में जो है सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल है, इसमें भी 60-60 240 सीट्स है, यहाँ 240 सीट्स इसमें है। फिर यहाँ पर 180 और 240 यहाँ पर है। ये 180 और 240 जो है वो हैदराबाद के अंदर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पर आपका डिप्लोमा होता है। कितनी जगह पे? 5 जगह से आपके 5 कैंपस से आपका डिप्लोमा होता है। वो आपको दरभंगा, उसके बाद क्या है तो कटक, आंध्रा, कड़क, उसके बाद आपको उड़ीसा तो हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर बेंगलुरु में, दरभंगा में, इन सब जगहों पे होता है। अब आते हैं बात लिटरल एंट्री की बात करने को। तो लिटरल एंट्री उनके लिए जो सेकंड ईयर थर्ड सेम में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, सीएससी, आईटी मोबाइल, अपैरल टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप किए हुए हैं तो उनके लिए 10% सेक्शन के साथ 6 से 8 सीट ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम में हैदराबाद कैंपस, बेंगलुरु, दरभंगा, कडप्पा पॉलिटेक्निक, इन डिपार्टमेंट में 6 से 8 सीट आपको दी जाएगी लिटरल एंट्री के अंदर। और एलिजिबिलिटी सेम है कि आपके पास उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th लेवल पे आपको उर्दू होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, या फिर 10+2 होने चाहिए फिजिक्स, मैथ्स। और इसके अलावा रिमेनिंग सिंगल को सिलेक्ट द एनी 14th, इनमें से मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे में से कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अलावा इनमें से कोई एक। 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, मैथ्स के साथ, उनके बाद ये। और 10th होना चाहिए 2 इयर्स आईटीआई हो, तो फिर आप लिटरल एंट्री में आप जा सकते हैं। 10th हो प्लस 2 साल का आईटीआई आप किए हुए हैं तो लिटरल एंट्री में आप जा सकते हैं। ये कोर्स अब बताया गया, तो ये क्राइटेरिया आपके साथ, ये आप जा सकते हैं लिटरल एंट्री में। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की ये हैदराबाद कैंपस की फीस है। जब आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, न्यू एडमिशन लेंगे, तो बॉयज की फीस 2750, वही गर्ल्स की 1150 और पीडब्ल्यूडी की भी 1150। वही जैसे ही आप सेकेंड सेम में आते हैं, थर्ड सेम में आते हैं, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सेवन सेम, जो भी आपका होगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स की फीस सेम हो जाती है। हैदराबाद कैंपस में 25-50 है, वही 950 जो होगा वो पीडब्ल्यूडी का है। इसी तरीके से अदर कैंपस में जैसे ही आप लेते हैं, सैटेलाइट कैंपस में जो भी आप लेंगे सिटीज प्रोग्राम में, तो उनमें जो पॉलिटेक्निक का यहाँ पर देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया हो जाता है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए 950 है, बॉयज के लिए 2550 है, गर्ल्स के लिए 950 है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 950 है। वहीं जैसे ही चेंज हो जाता है सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, ये एडमिशन के टाइम का है, और ये सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, वो 2350 जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को आ जाता है, और 750 पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का रह जाता है। तो ये फीस है सेमेस्टर की। अब बात करते हैं यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जो एज क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर देखिए 25 ईयर्स एज प्रोग्राम है। 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम है तो ठीक है, ज्यादा होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब आ जाते हैं रिजर्वेशन की बात करने को।
रिजर्वेशन में आप देखेंगे तो SC, ST, OBC, EWS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बने होने चाहिए। SC, ST, OBC जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, EWS आपका स्टेट लेवल पे भी चल सकता है। SC के लिए जो रिजर्वेशन है वो 15%, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27% है, 10% EWS के लिए, 33% गर्ल्स के लिए, PWD के लिए 5% है। वहीं एज क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स वेटेज गर्ल्स के लिए, PWD, SC, ST, OBC के लिए, और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन एज में, मतलब एज में रिलैक्सेशन है। अगर वहां पर 25 ईयर्स दिया हुआ है तो जैसे ही अगर वुमन है कोई तो 30 ईयर्स तक पॉलिटेक्निक कर सकता है, वही PWD 30, SC 30, OBC यहाँ पर 28 ईयर्स तक कर सकता है। ये सारी चीजें। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल फीस जो मानू के अंदर एकेडमिक ईयर है 4500 हॉस्टल की फीस लगती है, मेस की फीस लगती है 4100, तो ये टोटल 8600 हो जाता है आपका एक साल का। और 8600 के साथ आपको मेस चार्ज हर महीने 2500 से 3000 देने पड़ते हैं, वो महीना फीस होता है। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी दरभंगा कैंपस में भी स्टार्ट हो गया। तो मानो दरभंगा कैंपस में एक हॉस्टल अलॉटमेंट बॉयज के लिए है और एक हॉस्टल गर्ल्स के लिए है, 100 बेड के साथ, मतलब कि 100 सीट जो है वो बॉयज को और 100 सीट्स गर्ल्स के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो आप वहां का भी आप फायदा उठा सकते हैं। दरभंगा कैंपस में ये हॉस्टल मिल गया है। अब इनमें सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, वो किस तरीके से होगा वो बात के देखने की बात है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने सारी क्वेरी बता दी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और सारी जगहों पे ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ही सब कुछ है कि आपका घर से हाथ पकड़ करके यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचाने का एडमिशन मैं कराऊंगा। आपको बस लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है और जुड़े रहने के बाद वो सारा काम करना है जितना मैं आपको कहूँ। तो ये सारी चीज आपके पास एक एक करके पहुंच जाएगी। लगातार बने रहना है और शेयर दोस्तों के साथ कर लें। सब्सक्राइब मुझे लगता है कि आप तक कर लिए होंगे, और दोस्तों के बीच शेयर करें, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, सारी जगहों पे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन जाकर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ये लोगो होगा, और कोई क्वेरी हो तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।